राधा तत्व निश्चित ही थोड़ा गूढ़ है और गोपनीय है। शिव महापुराण में भी आया है कि गुप्त स्नेह निबद्धा सा कृष्ण पत्नी भविष्यति। यहाँ गुप्त स्नेह लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण और राधा का जो संबंध होगा वो गुप्त स्नेह में बंधा होगा, वो जगत के लिए बाहर से नहीं पता चलेगा। वहाँ भी यह शब्द गुप्त स्नेह निबद्धा लिखा हुआ है। अब उस रिश्ते को क्या नाम देंगे? राधा कृष्ण के बीच लौकिक ढंग से पूछा जाए कि ये रिश्ता क्या है तो निश्चित ही कहना कठिन है, और उस प्रेम का वर्णन करना और भी कठिन है। तो थोड़ा राधा तत्व गुह्य हो जाता है निश्चित ही, और आस्वादन करने में ज़्यादा आता है, व्यक्त करने में बहुत कठिनाई भी पड़ती है। फिर भी उन्हीं की कृपा से टूटी फूटी वाणी में जो भी उनका गुणगान कर सके प्रयास करते हैं। एक सुंदर श्री राधा सुधा नाम का एक श्लोक है जिसमें सब कुछ राधा रानी राधा के बारे में ही भक्त कहता है। उसी पर थोड़ी सी हम बात करते हैं। राधा साध्यम साधनम यस्य राधा मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा सर्वं राधा जीवनं यस्य राधा 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 वाचिकीं तस्य शेषम। इसमें आप देखेंगे पूरा राधा राधा ही है, कहीं कृष्ण भी नहीं है। भक्त कहता है कि जिसके साध्य राधा हैं उनका साधन भी राधा ही है, और उनका जो मंत्र है वो राधा नाम ही है, और मंत्र देने वाली जो सद्गुरु हैं वो भी राधा ही हैं। उसका सर्वस्व राधा है, उसका जीवन प्राण राधा है। और जो राधा राधा इस तरह से उच्चारण करती है जिनकी वाणी, उसके लिए भला क्या शेष है इस ब्रह्मांड में? कुछ भी अवशेष नहीं रह जाता। तो यहाँ पूर्ण किशोरी जी के प्रति, राधा रानी के प्रति समर्पण का भाव है इसमें तो कहीं कृष्ण भी नहीं दिखाई पड़ते। साध्य भी वही हैं, साधन भी वही हैं, नाम भी उन्हीं का, गुरु भी वही है। यह बहुत एक निष्ठ भाव में यह श्लोक लिखा गया है, जिसको अनन्य भाव कहते हैं, जहाँ कृष्ण भी नहीं है। अनन्यता का ये ठीक है स्वरूप। इसीलिए आप वृंदावन के मंदिरों में देखेंगे जो विशेष ठाकुर हैं, यहाँ लगभग 7 ठाकुर की जिनकी, उसमें कहीं राधा रानी नहीं है, केवल कृष्ण ही है। अब बाके बिहारी में जाओ तो कहीं बाके राधा वल्लभ, राधा दामोदर, सब जगह कृष्ण ही है। क्योंकि वहाँ भी जो भक्त अपने आराध्य रूप में उनको मांगता है, या तो स्वयं राधा रानी के स्वरूप में अपने को देखता है जो साधक है, और उन्हें बस वहाँ कृष्ण ही है। इस श्लोक में केवल राधा रानी ही है, वो साध्य भी है, साधन भी है, नाम भी उन्हीं का है, सब कुछ है। राधा साध्यम, हमारा साध्य राधा है। साध्य का मतलब होता है अंतिम, जिसके आगे और कुछ नहीं बचता, मंजिल, द लास्ट डेस्टिनेशन, जिसके बाद यात्रा अब नहीं होती। यात्रा जहाँ विश्राम, पूर्ण विश्राम को प्राप्त हो जाती। तो जो परम विश्राम है, जो परम धाम है हमारा, हरिओम हरिओम, श्री राधे, कुछ यहाँ से हिला है, हरिओम, हरिओम हरिओम, ठीक, श्री राधे। तो जो परम विश्राम है, जिसके बाद जीव की यात्रा समाप्त हो जाती है। अनंत कालों से इस भवाटवी में, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के चक्र में भटकते हुए जीव की जहाँ यात्रा यह समाप्त हो जाती है, वो हमारा साध्य है।
जैसे समुद्र से बादल उठता है, बादल इधर उधर भटकता रहता है इस अनंत आकाश में, फिर वह बरस पड़ता है पहाड़ों पर, फिर झरनों नदियों के माध्यम से गुजरता हुआ फिर सागर की तरफ दौड़ पड़ता है और अंत में सागर में ही जाकर उसको शांति मिलती है। उससे पहले तो वो गतिशील रहता है, भागता है, जहाँ से बिछड़ा था फिर उसी को ढूंढता है और अंत में जाकर पाकर, अपने साध्य को पाकर वो आनंदित हो जाता है, वो तरंगायित हो जाता है, आनंद उत्सव मनाने लगता है। ऐसे ही हमारी दशा है। हम अपने मूल स्रोत से जो साध्य हैं राधा, वो सदा से ही साध्य हैं, लेकिन हम अज्ञानतावश उनसे दूर हो गए और इधर उधर विषयों में, संसार में भटक रहे हैं। भटकते भटकते फिर अंत में उसी को ढूंढ रहे हैं, उसी आनंद को, उसी प्रेम स्वरूपा जो राधा है, उसी को हमारी आत्मा ढूंढ रही है। फिर उसी प्रेमास्पद को खोज रही है आत्मा, जगह जगह, चाहे विषयों में, भोगों में। खोज एक ही है और गलत रास्ते से। संत का मतलब जो खोज वो भी आनंद का कर रहा है, वो भी प्रेम रस का कर रहा है, लेकिन सही रास्ते से, बस इतना ही फर्क है। पर सभी खोज रहे हैं जाने अनजाने उसी प्रेम तत्व को, उसी प्रेम रस को, और एक दिन विश्रांति मिलेगी वहीं जहाँ अपने परम साध्य को हम प्राप्त कर लेंगे। तो राधा साध्यम, जिसका साध्य राधा है, वो प्रेम स्वरूप है। और फिर वहाँ पहुँचने का साधन क्या है? तो साधन भी राधा ही है, बिना उनके हम उन्हें प्राप्त नहीं कर सकते। सोई जान ही जही देहु जनाई, अगर वे न जनावें तो जीव में कहाँ इतनी ताकत है कि उन्हें जान पावे। तो साधन भी वही हैं, वही अपने कृपा के साधन से हमें खींचती हैं। वो कृपामयी हैं, तो कृपा भी तो उन्हीं की है ना, कृपा करके हमें अपनी तरफ खींचती हैं। तो वो कृपामयी हैं और उन्हीं का वो कृपा का हाथ है, इसलिए साधन भी वही हैं। बिना उनके, जैसे एक माँ है और माँ की गोद में बच्चा जाकर विश्रांति पाएगा, छोटा शिशु माँ की गोद में ही विश्रांति पाएगा, लेकिन माँ की गोद में वो नहीं चढ़ सकता जब तक माँ सहारा न दे। माँ ही उठाएगी, मतलब साध्य माँ की गोद है तो साधन भी माँ ही है, माँ ही उठाएगी और माँ ही अपने गोद में जगह भी देगी। तो साध्य भी माँ है और साधन भी माँ ही है। तो अब है कि उस साधन पर हमें क्या करना पड़ता है, उस साधन पथ पर चलने के लिए हमें क्या करना पड़ता है। तो वह भी जो मंत्र है, जिस मंत्र की हम साधना करके पथ पर चलते हैं, तो मंत्र भी राधा नाम ही है। राधा नाम बहुत है तो छोटा है, लेकिन बहुत रसपूर्ण है और रहस्यपूर्ण भी है। देखिए, मंत्र जितना छोटा होता है उतना प्रभावी ज़्यादा होता है। राम नाम के बारे में भी लिखते हैं गोस्वामी जी कि मंत्र परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सुर सर्व, महामत गजराज कर, बस कर अंकुश खर्व। मंत्र परम लघु, बहुत छोटा है, मात्र 2 अक्षर हैं इसमें, चाहे राम में चाहे राधा में 2 ही अक्षर। परम लघु मंत्र बहुत छोटा है, बहुत इसमें कुल बीज मंत्र नहीं लगा, हिरिंकलिंग नहीं लगा हुआ है, बहुत परम लघु। लेकिन यह विधि हरिहर सुर सर्व, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको बस में करने की क्षमता रखता है। कैसे कि महामत गजराज कर बस अंकुश खर्व, जैसे बहुत विशाल गजराज है, हाथी है, मतवाला है, लेकिन छोटा सा अंकुश उसको बस में कर लेता है, उसके बस में हो जाता है। तो छोटा सा यह मंत्र, लेकिन बहुत सारगर्भित है, बहुत रसपूर्ण है, रहस्यपूर्ण है, और उस परमात्मा को भी बस में कर लेता है, पूरे जगत को बस में कर लेता है। तो मंत्र भी उनका नाम ही है, उनका जो नाम राधा है वही मंत्र है, और किसी मंत्र में भटकने की जरूरत नहीं है। पर वह मंत्र मिलेगा कहाँ से, कौन सा सदगुरु देगा? तो कहते हैं मंत्र दात्री च राधा, मंत्र देने वाली जो सदगुरु हैं, सदगुरु का जो रोल यहाँ आएगा वो भी राधा रानी ही पूरा करेंगी। इसका क्या मतलब हुआ? सदगुरु तो अपने परमात्मा से मिलाता है, सदगुरु तो एक बीच का माध्यम है, इधर जीव है उधर परमात्मा है, बीच में सदगुरु है जो जीव को परमात्मा से मिलाता है, यही सदगुरु का रोल है।
तो साध्य भी जो परमात्मा है वो भी राधा रानी है, वो भी राधा हैं, और कहते हैं जो बीच में माध्यम है सदगुरु वो भी राधा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो सदगुरु हैं, जो राधामय जिनका जीवन हो चुका है, जो अपने साध्य को प्राप्त कर चुके हैं, तो फिर उनमें और उनमें भेद नहीं रह जाता। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, इनके पद वंदन किए मेटत कठिन विघ्न अनेक। तो यहाँ भक्ति भक्त भगवंत गुरु को कहा गया है कि 4 नाम जरूर है लेकिन एक ही सत्ता है। तो वहाँ साध्य और जो उसका माध्यम बने हैं सदगुरु, वहाँ एक ही है। तो जो सदगुरु उस राधा नाम में दीक्षित करते हैं वो राधा स्वरूप ही हैं। इस अर्थ में मंत्र दात्री च राधा, वह जो मंत्र प्रदान कर रही हैं वो भी राधा ही हैं। और सर्वम राधा जीवनम यस्य राधा, जिसका सर्वस्व राधा है और जिसका जीवन प्राण भी राधा है। अब जब सब कुछ वही है, साधन साध्य नाम गुरु, तो फिर तो सर्वस्व ही हो गई। वही सर्वस्व है, वही जीवन प्राण है, जिसका इस तरह से है तो राधा राधा वाची किम तस्य शेषम। और जो इस तरह से राधा राधा का उच्चारण करता रहता है उसके लिए फिर क्या शेष रह जाता है? उसके लिए और कुछ भी शेष नहीं रह जाता, क्योंकि जो प्राप्त करने योग्य जो प्राप्तव्य है उससे उसके बराबर भी क्या, उससे ज़्यादा तो होने की बात ही नहीं, बराबर भी कुछ नहीं हो सकता। तो वह जो संपदा प्राप्त कर लेता है भक्त, उसके आगे कुछ भी प्राप्त करने जैसा अवशेष नहीं रह जाता। इसलिए उस श्रेणी के भक्त को अगर भगवान प्रकट होकर, स्वयं राधा रानी प्रकट होकर कहें कि कुछ मांगो, मुझे देने की इच्छा हो रही है, तो भक्त यही कहेगा कि जब आप ही मिल गई हे किशोरी जी, जब आप मेरे परम धन हैं, प्राण धन है, जीवन धन है, जब आप ही मिल गई तो अब मांगने जैसा क्या शेष रह गया है? किम तस्य शेषम, अब उसके लिए क्या शेष रह गया है? जब सर्वस्व पा गया तो अब क्या मांगेगा? जब उस क्षीर सागर में वो चला गया तो क्या एक लोटे दूध के लिए फिर मांग करेगा, क्या इच्छा करेगा जब वो क्षीर सागर में ही? तो यहाँ भक्त इतना तृप्त हो जाता है कि अब उसके लिए कुछ भी शेष नहीं रह जाता। वह सर्वस्व, या तो वह जो आराध्य है वो सब कुछ प्रदान कर देता है, वह उसको सब कुछ प्रदान कर देता है। तो ऐसा अनन्य भाव से भक्ति करने वाले भक्त एक तरह से वही हो जाते हैं, जानत तुम ही हो जाए। एक तरह से वो राधा भाव में भावित भक्त। यहाँ राधा से मतलब है, अगर हम इसको थोड़ा सार्वभौमिक रूप से सोचें तो जिसके जो आराध्य हैं, आप जो नाम जपते हैं, जो इष्ट आपके हैं, इस रूप में थोड़ा संकीर्ण अर्थ में नहीं लीजिएगा। आप जो मानते हैं, आप राम कहते हैं तो वही सेम चीज़ लागू होगा वहाँ पर, आप कृष्ण कहते हैं सेम चीज़ लागू होगा। तो ये इस तरह से विस्तृत रूप में इसको रखना है। क्योंकि इस श्लोक में यहाँ ये नाम है तो हम लोग उसी परमात्मा के उस नाम को लेकर चलते हैं। और इस किशोरी जी की आराधना कई प्रकार से, कई भावों से भक्त करते हैं, कई प्रकार के संबंध जोड़ते हैं। कोई सखी मानता है उन्हें, सहचरी भाव से करता है, कोई मंजरी भाव से करता है, और कोई मातृ रूप में करता है। अगर हम लोगों की भी भावना अगर मूल रूप से कहो तो मेरा भी भाव मातृ रूप में, हमारे लिए वो परम माँ के स्वरूप में है। इसीलिए हम लोग उनके गूढ़ जो, खासकर जो कुल केली लीला, कुंज लीला, निकुंज लीला, उन कथाओं को हम लोग ज़्यादा नहीं लेते हैं, क्योंकि हमारा उनके प्रति मातृभाव है। जगत माति पुत्र शंभु, शिव पुराण लिखने के बाद, शिव पुराण में जो रुद्र संहिता लिखने पर जब पार्वती और शिव का विवाह हो जाता है, कैलाश चली जाती हैं, तो गोस्वामी जी फिर वहाँ लिखते हैं कि जगत माति पितु व शंभु। मैं इसके बाद इनके जो बिहार का लीला का वर्णन नहीं कर सकता। तो हमारा भी चूँकि मातृभाव है, हम वो केली निकुंज कुंज की लीला का वर्णन हम लोग नहीं चाह के भी नहीं कर सकते। तो आप बस इतने में समझ लें, जिसका जो भाव है, जो संबंध, तो ही मोही नाते अनेक मानिए, जो भावे ज्यों त्यों तुलसी कृपाल, चरण शरण आवे तू दयालु दीन हो, तू दानी हो विकार। तो अनेक नाते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सस्का, तो गाते ही ना हम लोग बचपन से। तो भगवान से कोई भी रिश्ता जोड़े, उसको गहराई से उसमें डूब जाएं, उसके पूरे किरदार में डूब जाएं, और फिर प्रभु अपना सत्य स्वरूप अनावृत कर देते हैं, दर्शन देते हैं। किशोरी जी से हम भी प्रार्थना करते हैं कि हे आह्लादिनी शक्ति, हे प्रेममयी,
आप भी कुछ कृपा करें कि कुछ प्रेम के बूंद इधर भी छिटकावें, जिससे कि इस हृदय कमल में थोड़ा प्रेम का उठे। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाक पुष्पांजलि को उनके चरणार बिंदों में अर्पित करते हुए बोलिए श्री राधा गोविंद भगवान की जय।